कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामे सत्सुतं पञ्चपदं नमामि हरिहन्त भाषयत्यं गणहरदेवीं गन्थियं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शतनानो वैश्यसा इक्षाई भन्ते सुधभक्ति कौशुकोकौतशालोचिम् अंगो मंगो परिणीय पाहोड़ परियम्नि शुद्ध परिमाण ओग पुबुगय चुलियाय च्यो शुद्धत्थय दुधम कहायम श्याड़चकाला मंचयमि पूज्यमि वंदामि नमस्यामि दुखो को कुमको वोलाहु शिवै मुनम शमाहि मुनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अतः अपराह्न के स्वाध्याय वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कौशल श्रुतजगधिपारिकेभ्यः सुपरमते भावना पटुमतेभ्यो सुचरितपवनदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुणसमग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे कुशले धम्मायै सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं जम्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यमृतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्नि षट्कर्माविरतास्तपोधन्धना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाठपाटनभटाः प्रीणन्तु मा साधवः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इक्षाई भन्ते आर्यभक्तिकौशिकौतुषालोचिम् शमनानुशमदन संसंजृजताणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सदनानोपदेशयाणं वज्रयाणं तिरंगुणपालयाणं शुभसावणं शारदकालं वंशेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुखो को कुमको भूलाहु सुविमनं शमाय मनुं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की आचार्य धरसेन स्वामी महाराज की दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक दृश्यमान जो सांसारिक ज्ञान होता है, एक होता है पारमार्थिक ज्ञान। पारमार्थ सांसारिक ज्ञान तो किसी से ना भी मिले तो भी व्यक्ति स्वतः ज्ञानी हो जाता है, जैसे पशु आदि। लेकिन पारमार्थिक ज्ञान बिना किसी अनात्माओं के बिना नहीं मिल सकता। तो अनादिकाल से जैन धर्म जब से सृष्टि है तब से जैन धर्म है। जैन धर्म अनादि अनंत है, जिसके नियम जिसके सिद्धांत अनादि अनदन शाश्वत है। और इन्होंने अपनी आचार संहिता में कभी भी किसी भी रूप में कभी सुधार नहीं किया। इसलिए जैन दर्शन की आचार संहिता कठोर होने से आज पंचम काल में जैन धर्म को मानने वाले कम होते गए, क्योंकि उसकी आचार संहिता इतनी क्लिष्ट है कि हर व्यक्ति नहीं अपना पाता। दूसरी बात है, जो ज्ञान है, इतने लोगों का ज्ञान का क्षोभसम रहता है कि तीर्थंकर भगवान जो उपदेश देते थे उसी समय लोग सुनकर के अपने आप में कल्याण कर लेते थे। तीर्थंकरों से ही डायरेक्ट ज्ञान मिलता था। धीरे धीरे काल का दिन आया, काल में क्षयोपशम कमजोर होता गया। महावीर स्वामी तक
जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से चलता आया। भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिली, क्योंकि महान आत्माओं का ज्ञान या पुण्य किसी पुण्यात्मा के निमित्त से ही खिलता है। महान आत्माएं कभी कोई भी कार्य न तो देना चाहते हैं और नहीं देना चाहते। महान आत्माओं की विशेषता होती है कि उनको कोई भी इच्छा नहीं होती, परमार्थ की भी इच्छा नहीं होती, उनको कुछ देने की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन कोई लेने वाला हो जाए तो फिर देने से वो चूकते भी नहीं हैं। इसलिए जब पुण्यात्मा जीव उत्पन्न होता है, 66 दिन के बाद जब सौधर्मेंद्र ने देखा कि भगवान की धुनी क्यों नहीं खिल रही है, तब भगवान बताया कि भगवान की धुनी, जैन दर्शन के तीर्थंकर की धुनी हर व्यक्ति नहीं झेल सकता। जिनेंद्र भगवान की धुनी सिंघनी के दूध के समान होती है, जो हर पात्र में नहीं ठहरती। उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। समूषण में श्रोता तो बैठे थे, लेकिन उन श्रोताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भगवान की धुनी को समझ सकें, जान सकें। तो इंद्रभूति गौतम गणधर के लिए जो आए, उनके बाद गोतेन गोदमो विप्पो चौभ्यो षडंगभि नामेण इंद्रभूति थी शीलम बहुम नुत्मोहो। गौतम स्वामी गौतम गोत्री जो 4 वेदों के ज्ञाता थे, षडंग के ज्ञाता थे, इंद्रभूति नाम था, शील गुणों से संपन्न थे, ब्राह्मण गोत्री थे। पुनः तेनेन्द्र भूदना भाव सुदपज्जय परिणदरेण बाहर अंगाणम 14 पुब्बाणम चा गंथाणमेकेण चेव मुहूर्तेण कम्येण रेणा गता। पुनः तेनेन्द्र भूदिना, वे इंद्रभूति भाव सुदपज्जय परिणत 12 अंगाणम, भाव सुद से परिणत होकर के 12 अंग और 14 पूर्व ग्रंथों को एक मुहूर्त के अंदर रचना करते हैं। गणधर परमेष्ठी कौन बनते हैं? जो दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, और भगवान की ध्वनि सुनकर के एक अंतर मुहूर्त में, अपन की भाषा समझें, 47 मिनट के अंदर जितनी जिनवाणी है सारी जिनवाणी की ग्रंथ की रचना कर देते हैं। अपन को एक श्लोक लिखने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कितना ज्ञान का क्षोभ समय। एक अंतर्भूत यानी 47 मिनट उत्कृष्ट मान लें तो 47 मिनट के अंदर पूरे द्वादशांग के लाखों करोड़ों अरबों पद हैं। उन पदों को एक अंतर मुहूर्त में लिख देते हैं, वो बनते हैं गणधर। लोग पूछते हैं गणधर कौन बनते हैं? एक 47 मिनट में अरबों पद, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतीत्रधिकानि चैव 50 च सहस्र संख्या में सत्सुदम पंच। इतने पदों की जो रचना एक अंतर मुहूर्त में कर देते हैं, उनको गणधर परमेष्ठी पद मिलता है।